सेंसेक्स का क्या बोलते हैं 11 फरवरी के लिए एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो सेंसेक्स में भी हम लोग क्लियरली देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में मार्केट में बायर्स है, बट जो हमारा डेली टाइम फ्रेम में जो बाइंग स्ट्रेंथ है वो नहीं दिख रहा है। तो मार्केट में हम लोगों को सेलिंग कहाँ से दिखेगा? ये एक मार्केट का लो है प्रीवियस 2 डेज का, ये प्रीवियस 2 डे का हाई है और ये अभी हमारा रिसेंटली हाई है। यहाँ से हम लोगों को पैनिक सेलिंग देखने को मिला है, ठीक है। अब हम लोग आपका क्या बोलते हैं 2 आवर्स पे देखते हैं, 2 3 या 6 6 कैंडल पे। तो 2 आवर्स पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट जो है 2 दिनों से इस रेंज में बंधी पड़ी हुई है, ठीक है। यानी मार्केट के को अगर मूव करना है तो मार्केट के पास स्टॉप लॉस किधर अवेलेबल है? 84,488 के पास और 83,882 के पास। तो मार्केट हमेशा ये प्रयास करती है कि जो नियरेस्ट स्टॉप लॉस है उसको हंट करे। तो इसके हिसाब से 200 पॉइंट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है। तो मार्केट आज जो क्लोज हुई है, तो मार्केट कल किसी भी टाइम हमारा अगर गैप मतलब मार्केट का इस पर्टिकुलर सिनेरियो के बेसिस पे मार्केट गैप अप टू फ्लैट ओपन हो सकती है और उसके बाद मार्केट ट्राई करेगी कि 84,500 इसमें अगर हम हटा दें तो 40 पॉइंट ऊपर का मार्जिन यानी 84,521 के लेवल को टच करें और उसके बाद मार्केट फॉल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आप यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व करके आप देख सकते हैं कि बाइंग स्ट्रेंथ हम लोगों को नहीं दिख रहा है। अब हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कल के लिए अगर देखें तो छोटे टाइम फ्रेम पे तो मार्केट के लिए ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है। और मार्केट का जो सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने की क्लोजिंग ट्राई करी है और क्लोज करा है, वो ये वाला लेवल। मार्केट इस वाले लेवल को एक अपना लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी एक अच्छा सपोर्ट माना है, ठीक है। अगेन एक बार कंफर्मेशन के लिए हम 30 मिनट्स में देखेंगे तो 30 मिनट्स में भी मार्केट का जो सपोर्ट है सेम बन के आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं मोबाइल से अगर फिर रिट्रेसमेंट लग पाए तो ये हमारा 0 का लेवल मार्क करें। यहाँ से हमारा 0.54 का लेवल 61% का लेवल जो है वो ये निकल के आता है, ठीक है। अब हम लोग फिब को हटाते हैं, ये हमारा 61% का लेवल है, ये वाला सॉरी यहाँ। तो मार्केट के लिए ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट गैप अप हुई और कंटिन्यूसली 2 दिन इसके ऊपर सस्टेन किए। तो यहाँ पे जो है हमारा एक स्ट्रांग बायर्स है, राइट। तो हमारा व्यू ये है कि मार्केट कल भले गैप डाउन हो या कुछ भी हो 84,500 को क्रॉस करेगी और उसके बाद ये फॉल करेगी, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। अब आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो हमारे जो रेड कैंडल्स जो भी बन रहे हैं वो ज़्यादा बड़े बड़े बन रहे हैं कंपैरिजन टू ग्रीन कैंडल्स का। तो करंट ट्रेंड अगर आप देखो तो सीधा सा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है मार्केट, राइट, ये है, ठीक है। अभी रिसेंटली डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है, हायर टाइम फ्रेम पे लॉन्गर क्या बोलते हैं अप ट्रेंड में है, बट लोअर टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड में है। अगेन जब ये वाला ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो ज़्यादातर बायर्स बाई करेंगे और इसका ब्रेकआउट नियर अराउंड हमारा 450 या मतलब 500 के लेवल के आसपास का ही ब्रेकआउट जो है वो हमारा ब्रेकआउट होगा, ठीक है। तो सेंसेक्स में 500 के लेवल पे ब्रेक होने के बाद हम लोगों को वेट करना है, बाइंग नहीं करनी, राइट। अब अगर हम इसको 3 मिनट्स पे भी देखें तो हमारा सिनेरियो कुछ इसी तरह का दिखेगा आपको, ठीक है ना। मार्केट हमारी कुछ इस तरह से डाउन ट्रेंड में है। तो मार्केट को अगर मार्केट में देखो भले ही मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, बट
मार्केट में बाइंग स्ट्रेंथ हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम लोग को अगर बाइंग तब देखना है जब 84,520 के ऊपर 530 के ऊपर सस्टेन करे, यानी 84,600 के बाद हम लोग बाइंग करेंगे। और हम लोगों का जो सपोर्ट एरिया है ये एक 84,100 का ब्रेकडाउन के 150 का, यानी 84,100 का ब्रेकडाउन के बाद 84,120 के ब्रेकडाउन के बाद हम लोग क्या बोलते हैं 84,000 के लिए जाएंगे। फिर 84,970 का ब्रेकडाउन, जैसे कि ये वाला है 83,882 के ब्रेकडाउन के बाद हम लोग 83,500 तक के लिए देख सकते हैं। दिस इज व्हाट आवर सेंसेक्स एनालिसिस इज। लेट्स सी कल क्या होता है।